अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे। बस्तर में मेले की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बीजापुर से ठीक लगे हुए इलाके जतलूर जो कोदई माता मेला होता है, बेहद ऐतिहासिक मेला होता है। उस मेले में मड़ई मेले की वैसे ही शुरुआत हो जाती है। वैसे में अब लगातार जो है मेलों की जो शुरुआत वो हो चुकी है। विघ्न जो देवता है वो लगभग जो है अलग अलग जगहों पे जो पूजा अर्चना करते हैं। जो बस्तर के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं, जिनकी परंपरा जो काफ़ी पूर्वज से होते हुए जा रही है, उसके तहत लगातार अलग अलग इलाकों में मेले हो रही है। नमस्कार, आप बस्तर नाव देख रहे हैं। बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर नाव में हम बस्तर की संस्कृति की बात करते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर बात करते हैं जिन चीज़ों को लेकर लगातार जो लुप्त के कगार पे वो चीज़ें लगातार देखी जाती है। बस्तर की परंपरा की आज बात करेंगे, बस्तर से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे हम। लेकिन आज मैं ऐसे इलाके पे मौजूद हूँ जहाँ पे बस्तर के आदिवासियों की जो पूर्वज के द्वारा जो परंपरा जो कई वर्षों से चले आ रही है, हम उसकी बात करते हैं। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूँ और आप बस्तर नाव देख रहे हैं। इस वक्त मैं बीजापुर से ठीक लगे हुए कोतापाल के इलाके में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ठीक दाहिने ओर देखेंगे, कुछ लोगों की यहाँ पे मौजूदगी नज़र आ रही होगी। इसको आप देख सकते हैं कि कितना जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पे देखा जा रहा होगा। ऐसे में मोतीम बाई मेला कोतापाल में हर वर्ष होता है। कई वर्षों से जो आदिवासियों के जो पूर्वज हैं उनके द्वारा लगातार इस मेले की शुरुआत की गई थी। पूर्वज के माध्यम से लगातार ये जो मेला है वो अब भी हो रहा है। ऐसे में जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये कोतापाल का पूरा इलाका है और यहाँ के जो स्थानीय जो पूर्वज जो लोग थे उनकी जो परंपरा थी आज तक वो जीवित रखे हुए हैं। जो स्थानीय जो आदिवासी जो लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संपत वासम पुजारी हूँ। मैं यहाँ के भूतपूर्व पुजारी रहा हूँ। मैं पहले करता था, मेरे बाद अभी तो मेरे छोटे भाई हैं वो अभी करते हैं। तो मैं पहले, इससे पहले मैची था, मैं करते आ रहा था। उसके बाद तो मेरे भाई अभी नियुक्त किए हैं, मेरे भाई कर रहा है अभी। अच्छा, ये बताइए मेरे को, ये जो मेला हो रहा है इस मेले का नाम क्या है और कब होता है? ये अक्सर तो जनवरी में होता है, जनवरी में स्टार्ट होता है मेले। यहाँ बीजापुर ज़िले में तो यानी सबसे पहले जो मेला होती है वो संतोषपुर में होती हाँ, है। संतोषपुर। उसके बाद फिर कोदई माता मेला जो जैतालूर में होता है। जैतालूर में उस मेले के बाद ही मेले की पूरी शुरुआत हो जाती है। शुरुआत उसके पश्चात कोतापाल में ये मेला होता है। इस मेले का क्या नाम है? इस मेले का नाम मोतीम बाई नाम है। मोतीम बाई। हाँ, मोतीम बाई नाम है इसका मेले का। कितने वर्षों से चलते आ रही है? ये पूर्वजों से चलते आ रहा है, जो आदिम काल से जो है, या जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। ये अभी से नहीं, पूर्वजों से जितना हम बोलना चाहे तो जैसे यहाँ पे गांव बसा तब से ही ये चलते आ रहा है आगे से। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि हम पहले से जो हमारे पूर्वज जो मानते आ रहे हैं, हम भी उसी रीति रिवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा कोशिश है कि हमारा जो परंपरा है, अपना रीति रिवाज है, उसी को लेके चले हम आगे तक। अच्छा, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो परंपरा है जो कई वर्षों से चली आ रही है, उसको बखूबी आप निर्वहन करते आगे चल रहे हैं। अच्छा, इस परंपरा में जैसे यहाँ पे लगातार मैं देख रहा हूँ जो ढोल नगाड़ों के साथ जो आपकी संस्कृति होती है, आदिवासी की जो परंपरा होती है, मोर पंख पे लगाए हुए जो नाच रहे हैं, इसमें कितनी देवी देवता हैं जो बाहर से यहाँ पे आते हैं, ऐसा कुछ? यहाँ तो सभी जैसे आसपास गांव के जितने भी इस क्षेत्र के हैं, इस यानी बस्तर क्षेत्र के आसपास जैसे भी अभी मान के चलो 20-25 गांव है यहाँ पे, आसपास के पूरे लोग आते हैं मेला देखने के लिए, यात्रा देखने के लिए। आसपास के गांव वाले तो पूरे आके देख लेते हैं। जो जो देवी देवता है वो भी आते हैं, यानी सभी लोग आते हैं इसमें। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम तिरुपति लिंगम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कोतापाल का हूँ। कोतापाल के रहने वाले हो। ये जो मेला हो रहा है यहाँ पे किस तरीके से देवी देवताओं का आवास होता है? क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले भी जिक्र कहा था, मैं अभी ये कह रहा हूँ, जो आदिवासी जो संस्कृति होती है, जो परंपरा होती है, जो ढोल नगाड़े होते हैं, जो मोरपंख होता है, जिसका अधिकांश तौर पे हर मेला मड़ई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कई लोगों की मौजूदगी है, नाच रहे हैं, तो किस किस तरीके से देवी देवताओं का यहाँ पे आवास होता है? सर, ये देवी देवता है, वो जो ढोल नज़ारे बज रहा है, उन्हीं के माध्यम से देवी भी उठाते हैं, उन्हीं के माध्यम से देवी को उतारा भी जाता है। उनके बिना देवी उठना असंभव है इसे तो आदिवासी परंपरा रीति रिवाज में। वो जो ढोल नज़ारे हैं, जो देवी का एक प्रमुख अंग है। हर त्यौहार में जो लोकल अपना वो भी जो बजाने वाले वो भी आदिवासी है, हम भी आदिवासी के क्षेत्र में रहते हैं, हम भी उन्हीं का रीति रिवाज को पालन करते हैं। वो देवी आते हैं, नाचते हैं और उनका हर पंडम में ये लोग जाते हैं। जब तक नहीं जाएंगे तो उनके मन में का असंभव एहसास होता है। जब तक उस पंडम में जाके शामिल होकर नाचेंगे नहीं देवी देवता श्रद्धालु लोग,
तो उसमें एक फीलिंग अलग सा आता है ऐसा। अच्छा, ये कितने वर्षों से चली आ रही है मेला, कुछ अनुमान? सर अपना पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं कितने अपने दशक हो गए होंगे? दशक तो हम उतना बता नहीं सकते हैं सर। अब क्या है, क्या पूर्वजों का एक से एक 1 to 1 एक के हाथ में गया तो एक चेंज होते जाते हैं, तो हम उसी का पालन करते हुए हम भी रीति रिवाज को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। क्या नाम है मेले का? मोतिम भाई सर। मोतिम भाई मेला। माता मेला माता मेला कितने दिन की होती है ये माता मेला? सर मोतिम भाई मेला 3 दिन की होती है। पहले दिन क्या होती है? पहले दिन होता है जो अपना गांव का जो पीड़ा पटाने का होता है, उसमें जागर बैठते हैं शाम के शनिवार के। तो अच्छा, जागर बैठते हैं, फिर जो बलि दिया जाता है, बकरे जो होते हैं, मुर्गा जो होते हैं, उसी दिन लाया जाता है क्या? दूसरे दिन संडे को ला के संडे को सरहद में ले जाकर देते हैं, जो दोनों गांव का सरहद होता है आसपास में टिका हो। उसमें कौन कौन से सरहद? कोतापाल में कौन कौन से सरहद होंगे? धनौरा पास है, धनौरा में देते हैं। बल्कि इधर बीजापुर का सरहद भी है, मांझीगुड़ा भी है, बोरजे भी है। लेकिन हम परंपरा पूर्वज से मनाते आए हैं कि धनौरा सरहद में देना है, तो हम धनौरा ही सरहद में देते हैं। उसमें बलि कहाँ दी जाती है? बलि को सरहद में देते हैं, एक बकला देते हैं, एक सुअर देते हैं, और हर घर से एक मुर्गे बच्चा लाते हैं, और लाई चिवला लाते हैं। जो साल भर का जो फसल होता है, नया बीज होता है, सेमी होता है, टमाटर, मिर्च। जब बलि दी जाती है उस दरमियान किन किन की मौजूदगी उस जगह पर होती है? सर इसमें पेरमा पुजारी आते हैं, पेरमा भी आते हैं वाचम परिवार से हैं, और पुजारी है लिंगम परिवार से आते हैं। इसमें गायता है गाली परिवार से है, इसमें मांझी है मांझी परिवार से आते हैं। और इसमें अक्सर आपने ये सुना होगा कि गायता और पिरमा का लगातार जो आदिवासी बहुल क्षेत्र पे लगातार इसका जिक्र होता है। गायता मतलब क्या होता है, पिरमा मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। गायता और पिरमा किसको कहते हैं, मेरे दर्शकों को आप बता दो। जो पेरमा होता है ना सर, वो माता गुड़ी में भी पूजा करते हैं और देवगुड़ी में पूजा करते हैं, दोनों जगह उनका हाथ चलता है। पिरमा मूल अकदार जो होता है पेरमा, यहाँ के गांव के जो निवास अने जो माठी जो पुजारी बोलते हैं पेरमा बोलते हैं यहाँ। और गायता? गायता जो सेवक होता है, माता का पूजा को सेवक बोला जाता है उसको, जो भी है सेवा देना, उसको सेवा अने पुजारी बोलते हैं उसको। दूसरे दिन क्या होती है यहाँ पे? दूसरे दिन जो होता है, दूसरे दिन सर गाम देवी में ही होता है, उसमें अपना दान बीज होता है, दान हर घर से दान ले जाते हैं, दान उसमें चढ़ाते हैं। उसके साथ साथ सेमी पंडुम होता है, सेमी पंडुम को उसमें चढ़ाते हैं, फर्स्ट सेमी चढ़ाने, उसके बाद दूसरे दिन दिखाइए मेरे पीछे, देख सकते हैं आप, इधर देखिए मेरे पीछे, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से नृत्य करते हुए लगातार जो जा रहे हैं। जब भी मेला होता है तो इस तरीके का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो देवी देवता है जिनका जो आवास है वो होता है। ये 3 बार इस मेले का जो परिक्रम करते हैं वो, क्योंकि ये रीति रिवाज है, कई वर्षों से चलते हुए नजर आ रही है, परिक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लोगों की यहाँ पे मौजूदगी लगातार देखी जा रही है। 3 बार परिक्रम करते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य होता है जो 3 बार जो परिक्रम करते हैं? सर किस तरीके से मतलब पूजा अर्चना की जाती है? क्या लगता है कि जिस तरीके से हर वर्ष जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, कितने की भीड़ यहाँ पे मौजूदगी होती होगी तब? यहाँ तो हजारों की भीड़ बढ़ रहती है, हजारों की संख्या रहती है। हर जैसे भीड़ भाड़ तो बहुत सारे रहते हैं, हजारों की संख्या में रहते हैं। भीड़ आसपास के जो भी है गांव दाज के तो पूरे ही आ जाते हैं। जैसे जिसको मेला देखना है, जैसे ऐसे आप देख रहे हो कि परिक्रम का रहस्य क्या होगा? इसमें परिक्रम जो है देवी देवता का जो है उनका मान्य यानी मेरे जगह हम आए तो हम पूरा घूम लिए, वो कर लिए, परिक्रम कर लिए बोल के वो उनका रहता है। अच्छा, तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इनकी रीति रिवाज होती है, इनकी किस तरीके से परंपरा होती है, जिसका बखूबी वो निर्वहन करते हैं। इस जब यात्रा जब ये होता है, जब ये मेला जब इसका आयोजन होता है, तो अंतिम जब दिन होता है, 3 दिन का होता है, 2 दिन तो बीत गई, 2 दिन का जो रहस्य आपने मुझको बताया, अंतिम दिन जो होता है, तीसरा दिन, जैसे कि आज बता रहे हैं हम, आज क्या होता है? क्या कुछ रूपरेखा तय की जाती है? क्या कुछ परंपरा रहता है जिसको इन लोग निर्वहन करते हैं? आज तीसरा दिन है सर, मंगलवार के दिन तय करते हैं। मंगलवार के हिसाब से अगले का 2 दिन का तय होता है, और तीसरा दिन मंगलवार को पढ़ना, तो आज मंगलवार है। मंगलवार के दिन हम शुभ मानकर, जो पूर्वजों से आज मंगलवार के दिन ही मनाते हैं, उसी मंगलवार को ही आज मना रहे हैं। जो आसपास के देवी देवता आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, इसमें पूजा पाठ कर अपने नारियल अगरबत्ती लाकर अपना फूल माला लाकर इसमें चढ़ाते हैं। और शाम के जैसे भी देवी देवता विदा होने के समय में मान बलि देते हैं, बकरा देते हैं, और हर जिसका मन्नत पूरी हो गया उसका एक मुर्गा बच्चा ला के देते हैं माता मोतिम बाई जो मन्नत मांगे रहते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती है, वो बलि देते हैं। क्या क्या देते हैं? बकरा देते हैं, मुर्गा देते हैं। आज के दिन ही देते हैं क्या? अंतिम दिन शाम के देते हैं। और कोई कोई होता है नारियल में मान लेता है, तो नारियल जोड़ी नारियल देते हैं, 2 नारियल हो या
3 नारियल इस टाइप का चढ़ाते हैं, मन्नत रहता है, ऐसे रहता है। चढ़ाते हैं। मैं आप मेरा कुछ और शाम मैं ये चीज़ दूंगा बोलने से वो चीज़ वहाँ तक पहुँचा देते हैं, मतलब आज उसका बलि दे देते हैं हम लोग। अच्छा, तो कितने लोग मन्नत मांगते होंगे पूरे गांव के लोग? जिसको कोई परेशानी है, आपको कोई मतलब किसी को दुख हुआ, दर्द हुआ, कुछ शनि संकट से जूझते हुए हार जाते हैं, तो उस माता जी के पास आकर मंगत मांगते हैं। उस मंगत के आधार पर वो ठीक हो जाता है, तो फिर वो अपना बलि लाके इस दिन में यहाँ छोड़ देता है। तो उसको गांव के पुजारी फिर गायता का अनुसार सब मिल करके उसको बलि को उसका मंगत के आधार पे उसको बलि देते हैं। बलि देते हैं। शरद में बलि देते हैं ना? शरद में नहीं है, माता गुड़ी में। अच्छा, माता गुड़ी में ही बलि देते हैं। माता गुड़ी में और 2 दिन पहले जो बलि देते हैं वो बाहर शरद में होता है, उसमें वो गांव वाले करते हैं। यहाँ जो बाहर से भी कोई परेशानी के लिए मंगत मांगे रहते हैं, तो वो ठीक होने के बाद आज ला के पहुँचा देते हैं इन लोगों को। आज नहीं होता है तो फिर कभी कल पर जब भी है तो उस समय फिर सभी को इकट्ठा करना उसको मजबूरी हो जाता है, इसलिए इसी दिन पे ला के दे देते हैं। मेले का क्या नाम दिया जाता है? यहाँ मोतीन भाई मेला वो। मोतीम बाई मेला। जी, कितने वर्षों से चल रहा है? ये हमारे दादा परदादा से करते आ रहे हैं। हमें दादा लोग पिताजी लोगों को दिखा दिए, पिताजी लोग गुजर गए तो हमको लोगों को बताए कि ऐसा करना है। ये कितने दशक हो गए? 4-5 पीढ़ी बीता होगा सर, अपन भी नहीं जानते। तो देख सकते हैं 4-5 पीढ़ी बीत चुकी है। मोतीम बाई ये मेला है, यहाँ पे आस्था का प्रतीक है। ऐसे में लगातार आदिवासी जो लोग हैं वो कई वर्षों से इस मेले का आयोजन कराते हुए आ रहे हैं और इसका बखूबी जो नियम होता है उसको निर्वहन करते लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिन जिन की मन्नतें होती है वो मन्नतों अगर पूरी हो जाती है तो ऐसे में तीसरे दिन जो बलि है, जो आस्था के माध्यम से जो वो मन्नतें जब मांगते हैं कि हम कुछ देंगे अगर हमारी मन्नतें या हमारी विनती पूरी हो, तो उसको वो यहाँ पे देते हैं स्वेच्छा से और इसी प्रांगण में उसकी बलि भी दी जाती है। ऐसे ही रोचक खबरें और ऐसी ही संस्कृति, ऐसी ही परंपराओं को अगर आप जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, अभिलाषा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, तो आप मेरे बस्तर नाउ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी खबरें पसंद आती हों तो आप लाइक कमेंट करके शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।